विधायक दल की मीटिंग का ऐलान हो चुका है। कल 10:30 बजे से मीटिंग स्टार्ट होगी। उससे पहले आज तीनों पर्यवेक्षकों को आना है। बताया जा रहा है कि आज देर रात तीनों पर्यवेक्षक आएंगे। चाहे मैं बात कर लूं रक्षा मंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, या फिर मैं बात करूं सरोज पांडे की, या फिर मैं बात करूं विनोद तावड़े की, सभी जो तीनों पर्यवेक्षक हैं, ऑब्जर्वर हैं, उन्हें आना है। कल 10:30 बजे से विधायक दल की मीटिंग स्टार्ट होगी। उसके बाद जो चेहरा होगा वो सामने सबके सामने रहेगा। कल शाम तक बताया जा रहा है कि जो भी चेहरा होगा, लेकिन इसके बीच में एक और नाम जो प्रबल दावेदारी से बार बार उठ रहा है वो है बाबा किरोड़ीलाल मीणा का। मैं आपको बता दूं कि बाबा किरोड़ीलाल मीणा का तमाम नाम सामने आ रहा है, क्योंकि देखिए अगर मैं उनकी बात कहूं तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस उनको राजनीतिक का। वो एमपी भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं दौसा से। उसके बाद अभी उन्होंने जिस तरीके से बम्पर जीत हासिल की है, उसके बाद कहीं ना कहीं एक और नाम सामने आ रहा है, क्योंकि वरिष्ठ नेता है, काफी वरिष्ठ बीजेपी के नेता हैं। ये भी पहले कहा जा रहा था कि विधानसभा के स्पीकर के लिए भी वो प्रबल दावेदार है, लेकिन अब चीफ मिनिस्टर के लिए भी उनका नाम रेस में है। इससे पहले देखिए अश्विनी वैष्णव का नाम रेस में था, सीपी जोशी का था, बाबा बलकनाथ, ये दोनों, हालांकि सीपी जोशी और बाबा बलकनाथ अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि मैं इस रेस में नहीं हूं। उसके बाद देखिए रेस में बसता कौन है? वसुंधरा राजे, दिया कुमारी, अश्विनी वैष्णव, ओम माथुर और बाबा किरोड़ीलाल मीणा, इनमें से प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं। अब ये देखना होगा कि आला कमान किस नाम के ऊपर मोहर लगाते हैं, क्योंकि देखिए कल जब ऑब्जर्वर की मीटिंग होगी, ऑब्जर्वर के साथ विधायक दल की मीटिंग होगी, उसमें यह देखना है कि क्या बाबा किरोड़ीलाल मीणा के ऊपर बात होगी, क्योंकि देखिए आला कमान ने कहीं ना कहीं ये चीज जाहिर किया है कि एक प्रबल दावेदार बाबा किरोड़ीलाल मीणा हो सकते हैं। बाबा किरोड़ीलाल मीणा के बारे में अगर मैं बताऊं तो सभी जातियों का उनको सपोर्ट है, खासकर मीणा जाति में उनकी काफी पकड़ है, भगवान के जैसे देखा जाता है। और सभी जातियों में उनकी इसलिए पकड़ है क्योंकि देखिए तमाम, चाहे मैं जाट समुदाय की बात करूं, राजपूत समुदाय की बात करूं, ओबीसी, यादव, तमाम जो भी जाति हैं, मीणा तो खासकर, ये सब में इसलिए सपोर्ट है क्योंकि उन्होंने काफी ज्यादा प्रदर्शन किया है उनके सपोर्ट में, काफी ज्यादा हमेशा प्रदर्शन करते रहे हैं। चिकित्सक भी हैं वो, डॉक्टर भी हैं वो, तो इस प्रोफेशन से इतर, अगर पॉलिटिशियन की बात करूं, उसको इतर वरिष्ठ नेता तो हैं ही, उसके इतर जो समाज के लिए वो काम करते हैं उसके लिए भी उन्हें जग जाहिर है। और राजस्थान के लोग इतना उनको प्रेम करते हैं कि अब ये देखना होगा कि राजस्थान के लोग जिस तरीके से चाहते हैं कि जो बाबा किरोड़ीलाल मीणा है, क्या वो मुख्यमंत्री के रेस में रहते हैं। उसके साथ मैं बता दूं कि इनकी छवि किसान की भी है, किसान की भी छवि है, इसलिए इनका नाम बाबा रखा गया है। इसलिए किरोड़ीलाल मीणा को बाबा के नाम से भी जाना जाता है। एक जो छवि उन्होंने बनाई है किसान की, वो भी एक छवि है। उसके साथ साथ मैं बताऊं कि किरोड़ीलाल मीणा वर्ल्ड के एकमात्र ऐसे नेता हैं जो बिना पद पर रहते हुए सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं। तो इस लेवल का उनका स्ट्रेंथ है। एक नेता तो हैं, उसके साथ साथ एक अच्छे इंसान हैं, और जिस तरीके से जो समाज में वो कार्य करते हैं, सभी समाज के लिए, एक विशेष वर्ग के लिए नहीं। जैसे कुछ नेता होते हैं जिनका नाम होता है, जिनका नाम कहा जाता है कि ये सिर्फ विशेष वर्ग के लिए काम करता है, ये जातीय समीकरण को देख के काम करता है, वैसा कभी किरोड़ीलाल मीणा के बारे में नहीं बताया जाता है। बाबा किरोड़ीलाल मीणा के बारे में बताया जाता है कि सर्व जातियों को एक साथ लेकर चलते हैं। इसीलिए उनके ऊपर यह भी कहा जाता है कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में भी हमेशा आगे हैं, कि कभी भी कहीं पे भी भीड़ इकट्ठा कर ले, बस एक बार कोई भी आह्वान दे दे, और एक बार आह्वान दे दे और भीड़ वहां पे इकट्ठा हो जाएगी। लेकिन देखिए प्रबल दावेदारी है अभी भी। 1951 में वो पैदा लिए थे दौसा में, और उनके बारे में और भी तमाम इतिहास है। कहा जाता है कि कभी भी कोई भी प्रोटेस्ट हो या सरकार के अगेंस्ट में भी जाके अगर समाज के हित के लिए काम करना होता है तो वो करते हैं। अब कल देखना होगा, तीनों पर्यवेक्षक कल आएंगे। सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है जयपुर में, एयरपोर्ट से लेके यहाँ बीजेपी ऑफिस तक, क्योंकि धीरे धीरे अब नेताओं का भी आना स्टार्ट हो चुका है। कल वसुंधरा राजे दिल्ली से जयपुर आती हैं, जयपुर आने के बाद फिर उनके घर पे, पूर्व मुख्यमंत्री के घर पे तांता लग जाता है विधायकों का। तमाम विधायक वहां पे जाते हैं जो उनके क्लोज बताए जाते हैं, चाहे मैं बात कर लूं प्रताप सिंह सिकवी की, और या फिर अन्य जो भी विधायक हैं, सभी को कॉल किया जाता है। उसके बाद कॉल करने के बाद सभी को बुलाया जाता है, और वहां जाके क्या बातें होती है अभी तक ये सबके सामने नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि आला कमान जो है वो बेहद ही नाराज चल रही है इस बात से, क्योंकि देखिए इससे पहले भी मीटिंग की गई थी, दिल्ली में बुलाया गया था, दिल्ली में वो जाते हैं, तो उनको कहा जाता है कि मैं अपनी बहू से मिलने जा रही हूँ, लेकिन उसके साथ जब वो जेपी नड्डा से मिलने जाते हैं तो वहां पे उसके साथ उनके सुपुत्र दुष्यंत भी उनके साथ रहते हैं। दोनों वहां मीटिंग करने जाते हैं, एक फाइल लेके जाते हैं। बताया जाता है सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि फाइल में वो बताते हैं कि हम कहाँ वीक पड़े हैं, कहाँ मजबूत थे,
कैसे हमने इलेक्शन जीता, हमारे कितने आदमी ने इलेक्शन जीता, कहाँ किसके पैरवी से टिकट मिला और वो इलेक्शन हारा, सभी समीकरण को समझाने की कोशिश की जाती है। उसके बाद आला कमान जब पूछता है कि आप सारे विधायकों को क्यों बुला रहे हैं, क्या आप शक्ति प्रदर्शन दिखाना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी एक संगठित पार्टी है और उसमें कैडर पार्टी है, तो क्या आप हमें शक्ति दिखाना, शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं? क्योंकि देखिए महारानी तमाम उनके तेवर से हमेशा सुर्खियों में रहती हैं, क्योंकि उनका हमेशा ये कहा जाता है कि वो कभी किसी के सामने झुकती नहीं है, जो वो ठान लेती है वो करती है। लेकिन उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी है, अब ये इस पार्टी में बहुत जो पूरा संगठन का जो पूरा सपोर्ट रहता है उसे ही बनाया जाएगा सीएम। देखिए अभी छत्तीसगढ़ में ही आप देखिए, कोई नहीं जान रहा था कि ये फेस बनेंगे मुख्यमंत्री। आज एमपी का भी आना है, कल तय हो जाएगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होने वाला है। लेकिन इसके साथ देखिए एक चीज और है कि जब यहाँ पे आए तो आला कमान रिपोर्ट्स मांगती है कि जो भी लॉबिंग बनाया जा रहा है, क्योंकि देखिए बीजेपी में लॉबिंग बनाना पहली बार ऐसा हो रहा है राजस्थान में, इसलिए राजस्थान में किसी को सीएम फेस डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है, सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि 15 तारीख से पहले सीएम फेस डिक्लेयर हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद मलबास लग जाता है। लेकिन एक जो नाम सामने सबके हैं वो हैं किरोड़ी लाल मीणा। क्या लगता है कि वो एक चीफ मिनिस्टर के दावेदार हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्र भी उनके ऊपर हमेशा भरोसा जताते आई है। जहां से उन्हें टिकट, इतने वरिष्ठ नेता थे, एमपी थे, सांसद थे वो, लेकिन फिर भी उन्होंने एमएलए का चुनाव लड़ा और एमएलए के चुनाव में भी सवाई माधोपुर में जाके अपना झंडा गाड़ के आए हैं। यानी कि उन्हें कहीं से भी खड़ा कर दीजिए, कोई भी समाज के लोग वहां पे हो, कोई भी जातीय समीकरण हो, कोई भी कास्ट कॉम्पोजिशन हो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वो जीत जाते हैं। तो ऐसे नेता को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी यूटिलाइज करने की कोशिश करना चाहती है, इसीलिए उनका भी नाम प्रबल दावेदारी में पेश किया गया है। प्रबल दावेदारी में सूत्रों के हवाले से कहा गया है। इसके साथ साथ वसुंधरा राजे सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि बार बार आला कमान को कह रही हैं कि मुझे 1 साल के लिए ये पद दे दीजिए, 1 साल मैं सीएम रहना चाहती हूँ। लेकिन आला कमान जेपी नड्डा ने सूत्रों के हवाले से ये कहा है कि ये आप आला कमान के ऊपर छोड़ दीजिए, हमें जो करना होगा हम अच्छा ही करेंगे, आप विधानसभा स्पीकर बनिए। जिसके बाद वसुंधरा राजे विधानसभा स्पीकर बनने के लिए तैयार नहीं है, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन इसके बीच में ये देखना होगा किसे चेहरा बनाया जाता है, कौन नया चेहरा होगा, किसको कुर्सी मिलेगी सीएम की, क्या फॉर्मूला अपनाए जाते हैं, डेप्यूटी मिनिस्टर कौन बनेंगे, डेप्यूटी मिनिस्टर बनेंगे कि भी नहीं बनेंगे, यूपी का फॉर्मूला अपनाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात की जो इस डबल इंजन सरकार को लेके चलेगी, और ये सेमीफाइनल है, जब फाइनल होगा उस फाइनल में जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करके देगी और ये जो लोकसभा के राजस्थान के जो सीट हैं उसमें अच्छा करके देगी, उन्हें ही बीजेपी आला कमान सीएम चेहरे के ऊपर दावेदारी पेश कर सकती है। और आला कमान ने क्लियर कर दिया है कि यहाँ पे कोई शक्ति प्रदर्शन कर ले, कुछ भी कर ले, कुछ भी नहीं होने वाला। सिंपल सी बात है, जिसे आला कमान समझेगी, विधायक की सर्वसम्मति से काम होगा। जितने भी विधायक सभी आएंगे कल बैठक में, सभी बैठक में अपना बात कहेंगे, अपने बातों को रखा जाएगा, सभी चेहरे पे बात की जाएगी और उसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा, जिस निर्णय को सभी को इंतजार है, राजस्थान को और पूरे देश को इंतजार है कि आखिर नया कोई सीएम चेहरा मिलता है या फिर वसुंधरा राजे अपनी फिर से शक्ति प्रदर्शन दिखा सकती है। क्योंकि वो भी वेट एंड वॉच की स्थिति में अभी हैं, वो भी अभी वेट एंड वॉच कर रही हैं कि किस तरीके से कल जब विधायक दल की बैठक होती है उसके बाद क्या सामने आता है। जो भी अगर सामने आता है, जैसे प्रबल नाम दावेदारी के नाम है, वो माथुर के नाम बता दूं या फिर किरोड़ी लाल मीणा के नाम बता दूं, इन नामों पे अगर मोहर लगता है तब महारानी का क्या रिएक्शन होने वाला है ये भी देखना होगा। क्योंकि देखिए चारों बगल अभी यही बातें चल रही है, तमाम नामे सामने आ रहे हैं, तमाम नाम सामने आ रहे हैं, अटकलें लगाई जा रही कि ये भी बन सकते हैं सीएम, ये भी बन सकते हैं, ये भी प्रबल दावेदार है। लेकिन अब ये देखना है कि वाकई में किसे सीएम बनाया जाएगा, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है वो सरप्राइज करने के लिए हमेशा जाने जाती है। क्या कुछ सरप्राइजिंग नाम सामने आएगा, क्या कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट सामने आएगा, क्या वरिष्ठ नेता को मौका दिया जाएगा, क्या एक्स सीएम को मौका दिया जाएगा, या फिर कोई नया फेस पे भी दाव खेला जा सकता है। क्योंकि बताया जा रहा है कि तमाम नए मंत्री भी बनाए जाएंगे इस बार, जो पहली बार विधायक जीत के आए हैं, नए चेहरे को ज्यादा मौका मिलेगा, उन्हें ज्यादा दायित्व सौंपा जाएगा। तो क्या सीएम फेस के लिए भी कोई नया चेहरा आने वाला है, ये भी देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ मैं ऋषभ सिंह, इंडिया डेली, जयपुर।